हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे आप। और नाइन्थ क्लास की नई एनसीईआरटी की बुक आ गई है जिसका नाम है गणिता मंजरी। और इसका पहला चैप्टर है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आज हम थोड़े सा इसके बारे में देखेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेट और इसमें हम कैसे कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, कौन सा एक्स एक्सिस होता है, कौन सा वाई एक्सिस होता है, कौन सा ओरिजिन होता है, ये सब हम इसमें अच्छे से देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली क्लासेस में इतना तो पढ़ा होगा कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हम दो एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस और ये आ गया हमारा वाई एक्सिस। इसको हम इसको एक्स और यहाँ पे एक्स डैश से करते हैं, ये वाई और यहाँ पे वाई डैश हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ये पॉइंट आ गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब देखो, द प्लेन इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं या फिर इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब जो नीचे वाली लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस आती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और यहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं, वाई और एक्स, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, ठीक है। 0,0 मतलब जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स को डिनोट करती है और सेकंड वैल्यू वो वाई को डिनोट करती है। एक्स भी 0 होगा यहाँ पे और वाई भी 0 होएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? चलें आगे, चलो आगे, ठीक है। अब देखो कि जो अब देखो हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। आपको पता है ना घड़ी कैसे चलती है? घड़ी चलती है ऐसे, लेकिन हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है ऐसे, ठीक है। तो हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये आगे चारों कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस भी निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होते हैं और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस भी होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास दो कोई पॉइंट है, ठीक है। नया कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, फिर से नया एक बना देते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बना देते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मान लो कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यहाँ पे x लेंगे, यहाँ पे x डैश ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे y लेंगे और यहाँ पे y डैश ले लेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। और इसमें हम अगर यूनिट में वैल्यू लेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा, ये 2 यूनिट आ जाएगा, ये 3 यूनिट आ जाएगा, ये 4 यूनिट आएगा, ये 5 यूनिट आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम नेगेटिव में 1, नेगेटिव में 2 लेते हैं, नेगेटिव में 3 लेते हैं, नेगेटिव में 4 लेते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, पीछे चलता रहता है। इधर हम पॉजिटिव में 1 लेते हैं, पॉजिटिव में 2, पॉजिटिव में 3, पॉजिटिव में 4 और पॉजिटिव में 5, ठीक है। इधर हम नेगेटिव में 1 लेते हैं, नेगेटिव में 2, नेगेटिव में 3 और नेगेटिव में 4, ठीक है। मान लो कि हमें कोई पॉइंट दिया जाता है, जैसे मान लो कि पॉइंट हमारे पास 1,3, ठीक है। मान लो कि हमारे पास जो है 1,3 पॉइंट है। बोलते हैं कि इसको आपने कार्टेशियन प्लेन पे या एक्स वाई प्लेन पे ढूंढ के दिखाओ, कोऑर्डिनेट प्लेन पे ढूंढ के दिखाओ। तो मैंने आपको बताया कि पहली वैल्यू होती है किसकी? एक्स की, और दूसरी होती है वाई की, ठीक है। तो एक्स की पहली वैल्यू यहाँ पे आ गई और वाई की वैल्यू यहाँ पे है 2, ठीक है। तो हमें ये करना है, इसके परपेंडिकुलर जाना है सीधा 2 पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1,3, ठीक है। 1,3 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1,3 ये हमारा जो है वो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कल को हमें
सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में पूछ ले अगर, तो हमें वहां पे -2 और 3 के बारे में पूछ ले, तो हमें ये क्या करना है, -2 यहाँ पे यहाँ आ जाएगा -2, और 3 कहाँ पे आएगा, ये आएगा। इन दोनों को परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट करेंगे वो हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला पॉइंट जो हमारा आ जाएगा -2, 3, ठीक है। अब देखो ये आ गया दूसरा क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई, ये देखो 1 और 3, ठीक है। दूसरे में जो है वो एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर कोई हमें सीधा कोऑर्डिनेट बता दे और बोले कि बताओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा जी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कैसे बताना है, वैल्यू देखनी है, ठीक है। वैल्यू कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे दोनों प्लस की वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक नेगेटिव मतलब एक्स वाली नेगेटिव है, वाई वाली पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दोनों नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स की भी नेगेटिव होती हैं और वाई की भी नेगेटिव होती हैं, इसलिए हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की पॉजिटिव होती है और वाई की नेगेटिव होती है, ठीक है। ये इतना हो गया, आपको पता चल गया, ठीक है, कि क्वाड्रेंट कैसे देखने और अगर कोई वैल्यू दी जाए तो कैसे पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में हमें इस टाइम पे है, ठीक है। अब अब होता है कि डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। चलो अगले देखते हैं, अगले टर्म नेक्स्ट आता है कि डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, अगर कोई कार्टेशियन प्लेन है यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसके ऊपर हमें दो पॉइंट दिए हुए और पूछा है कि बताओ इसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। उसका निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी, यानी कि अगर दो पॉइंट ए और बी हैं उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। मान लो कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। मैं बना के दे देता हूँ आपको, ये हमारा हुआ प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कोई दो पॉइंट हैं, मान लो एक पॉइंट है ये, इसको हम बोलेंगे। अब देखो अगर दोनों को अगर हमें एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है तो दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, दोनों पॉजिटिव ले लेंगे तो मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव ले लिए मैंने। एक पॉइंट ले लिया 1,3 और दूसरा ले लिया मैंने 2,4, ठीक है। बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसको ए ले लेंगे और इसको इस पॉइंट को बी ले लेंगे। तो दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। अगर x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा, यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा 2 और x1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। y2 कितना हो जाएगा 4 और y1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो लगाएंगे फॉर्मूला कि ए बी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन, ये कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, x2 कितना आएगा 2, 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 - 3 का करेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 + 1 इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू √2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देखो अब इसके अलावा ना हम जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी निकालते हैं, ठीक है। उसका एक शॉर्ट फार्मूला होता है मान लो कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स और एक्स डैश आ गया, ये वाई और वाई डैश आ गया, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है 3,1, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ए और मुझे डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। ये ओ से लेकर ए का, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फार्मूला, ये इसको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। कैसे कर निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा ओ ए,
ओ ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम x ले लेते हैं और इस पॉइंट को y ले लेते हैं, ठीक है, या फिर x1 ले तो 0 0 भी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 और 0 ये आ जाएगा 0 0, इसको हम ले लेता हूँ मैं x1, इसको मैं y1 ले लेता हूँ, इसको x2 ले लूंगा, इसको y2 ले लूंगा, तो क्या करेंगे 3 माइनस 0, ठीक है। पहले तो हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्केयर करेंगे और प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर करेंगे, ठीक है। तो x1 तो 0 है, तो x2 का स्केयर हो जाएगा प्लस y2 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपली ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब कहने का कि अगर हम कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट लें, इसको हम x और y ले लें, तो हमारा कल को फॉर्मूला हो जाएगा सीधा x स्केयर प्लस y स्केयर, ठीक है। क्योंकि ये तो 0 0 है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे सीधी सीधी, तो क्या आ जाएगा 3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्केयर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 3 का स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 1 का स्केयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है। ये आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि क्वार्टेशन प्लेन क्या होता है, कि एक एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया मैंने, अभी सेकंड क्वाड्रेंट बताया, थर्ड क्वाड्रेंट बताया, फोर्थ बताया, ठीक है। और कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी, फर्स्ट में पॉजिटिव आएगी, सेकंड में जो है एक्स की नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में वाई की नेगेटिव और एक्स की पॉजिटिव, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट का फॉर्मूला देख लिया, वो होता है x2 माइनस x1 का स्केयर और y2 माइनस y1 का स्केयर, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला सीधा x1 का स्केयर और प्लस y1 का स्केयर हो गया, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। चलो आगे आगे देखो, अब क्या आ जाता है कि अगर हम पहला चैप्टर की पहली एक्सरसाइज देखें ना, ठीक है, पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज देखें आप, इसमें अगर आपके पास बुक पड़ी है ना इस टाइम पे, तो आप देख लें, नहीं तो मैं आपको क्या करता हूँ, हाँ देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज का, कि कहता है ये शो रियान रूम विद पॉइंट ओ ए वी सी मार्किंग एट कॉर्नर्स, ठीक है। तो ओ ए वी सी, ऐसे मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास रिहान का कोई रूम है, ठीक है। नए पेज पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। बुक पे ऐसी ऐसी फिगर होगी, ठीक है। बुक आपके पास पड़ी होगी, नहीं तो मैं पीडीएफ बता दे दूंगा आपको, ठीक है। ये आ गया इसका रिहान का रूम, ठीक है। और इसको जो है बोलता है भाई ये ओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, ठीक है। और ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 12, 0, और बी इसके हैं 12, 10, और सी है 0, 10, 0, 10, ठीक है। ये हैं क्या कहते हैं रिहान के रूम के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर कहता है कि द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड एज इन द फिगर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। फिर कहता है कि रेफरिंग टू द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर, ठीक है। D1R1 जो है वो क्या है, डोर है, ठीक है। D1R1 जो है वो इसका डोर है, D1R1, D1 और R1, ठीक है।
अब ना मुझे थोड़े से इसके क्वाड्रेंट बनाने पड़ेंगे, जैसे कि ये आ गया -1 का, फिर -2, -3, -4, -5, -6। एक मिनट में इसकी PDF देखता हूँ, यहाँ पे होगी। ठीक है, ये आ गया -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। ठीक है, यहाँ तक आ गया। और इसका जो डोर है वो है D1 से लेके R1 तक, D1 से लेकर यानी कि 8 वाला। ठीक है, यहाँ पॉइंट है D1 और यहाँ पे 8 से लेकर 11 तक, D1 से R1 11.5 तक। ठीक है, 11.5, ये 11 है ना, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा R1। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डोर। ठीक है, क्या बोलता है कि D1 और ये क्वेश्चन में ही दिया है, D1 और R1 जो है वो डोर है, और R1 के कोऑर्डिनेट हैं 11.5, 0। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, देन उसके बाद बोलता है कि बट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, एक मिनट, ये पहला क्वेश्चन आ गया कि D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियान रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ मेरी बात सुनो, ये वाली लेफ्ट वॉल आ जाएगी और ये वाली आ जाएगी राइट वॉल। ठीक है, ये लेफ्ट आ जाएगी, ये आएगी राइट वॉल। ठीक है, कहता है लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द, ठीक है, वो जो वाई एक्सिस है वो कितने दूर है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले तो आपको बताना है कि जो है वो वाई एक्सिस से कितनी दूर है और एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियान रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। ठीक है, पहले हमने लेफ्ट वॉल से बताना है कि कितनी दूरी पे है, और देन हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले D1 जहां से कितनी दूरी पे है, यहाँ से कितनी दूरी है, तो यहाँ पे 8 दूरी है। D1 जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो बेसिकली कहाँ पे है, 8, 0 कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, क्यों, देखो यहाँ से ये आ गई हमारी लेफ्ट वॉल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पहला डोर का जो पहला स्टेप है वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 है, और अ, ये एक्स एक्सिस की आ गई, और वाई एक्सिस तो 0 है, आपको पता है। ठीक है, वाई एक्सिस जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, 0। अब देखो R1 देखो यहाँ पे ये R1 है, और ये कितनी दूर है वाई एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस मतलब ये वाली, तो ये तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है, तो R1 का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, R1 के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बेसिकली हमें 11.5 से 0, ये है। ठीक है, तो डोर जो है वो विगन होगा कहाँ से, 8 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। पहले का आंसर क्या आ जाएगा कि डोर जो विगन होगा 8 यूनिट लेफ्ट फ्रॉम वॉल। ठीक है, और दूसरे का आंसर क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0, 0। देखो मैंने ये बोला कि ये पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर ही दरवाजा लगा हुआ है, तो ये कैसे कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा, तो 0 होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का आएगा डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 यूनिट। ठीक है, देखो भाई पहले से बात मैं बताता हूँ कि रियान का रूम दिया हुआ है, उसके क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, ये 0 मतलब OXBY। ठीक है, OXBY। ठीक है, और उसके क्वाड्रेंट है ये 0, 0 आ गया, ये A के क्वाड्रेंट है 12, 0, और B के हैं 12, 10, और C के हैं 0, 10। ठीक है, और यहाँ पे एक दरवाजा दिए हुए पहले क्वेश्चन में, बस बोलता है कि इसका डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से और बाई एक्सिस से। बाई एक्सिस जो है वो लेफ्ट साइड से, ये बाई एक्सिस है,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ले लिया कि ये x यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कितने 8 और 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा d1 का डिस्टेंस। तो डी ये कितने यूनिट होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 यूनिट दूर होगा, ठीक है। और जो x एक्सिस है, ये तो नीचे वाली x एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर ही दरवाजा है, तो यहाँ से जो है वो 0 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से ऊपर, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकंड पार्ट है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, ठीक है। तो D1 के कोऑर्डिनेट मैंने अभी बता दिए यार, ये लिखे हुए D1 के कोऑर्डिनेट A और मतलब 8 और 0, ठीक है। D1 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 8 और 0, ये मैंने पहले ही बता दिया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, D1 के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 8, 0 हो जाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात आ गई, इसमें कोई नो इफ नो बट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि इफ R1 इज द पॉइंट, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये R1 जो है वो एक पॉइंट है बोलता है, और उसका कोऑर्डिनेट है 11.5, ठीक है। ये R पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं, दूसरे पेन से डार्क करता हूँ अब, ठीक है। ये R1 दिया हुआ है, ठीक है। ये R1 दिया हुआ है इज ए पॉइंट, और हाउ वाइड इज द डोर, ठीक है। बोलता है कि कितना चौड़ा जो है वो दरवाजा है, ठीक है। ये 8 यूनिट से 11.5 तक इतना चौड़ा है, मतलब कितना चौड़ा है 3.5 यूनिट चौड़ा है, ठीक है। तो बोलता है कि इतना जो चौड़ा दरवाजा है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, बोलता है कि आपके हिसाब से बताओ कि ये कंफर्टेबल है अंदर बाहर जाने के लिए। इफ ए पर्सन इन द व्हील चेयर वांट टू इंटर द रूम, विल ही शी बी एबल टू डू इजली, ठीक है। अगर जो मान लो कि रिहान के घर में कोई पैरालाइज पर्सन रहता है जो व्हील चेयर का यूज करता है, ठीक है। तो क्या कहता है कि क्या ये डोर जो है इनफ है व्हील चेयर को अंदर बाहर क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम विथ ऑफ डोर निकालते हैं, ठीक है। तो विथ ऑफ डोर क्या हो जाएगी, विथ ऑफ डोर इज इक्वल टू 11.5 -8 करेंगे तो ये आ जाएगी 3.5 यूनिट, ठीक है। इतनी आ गई, ठीक है। अब यार यहाँ पे ना यूनिट के हिसाब से दी हुई है, तो हम इसमें बता नहीं सकते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर हम एक यूनिट को 1 फुट मान लें, ठीक है, एक यूनिट को 1 फीट मान लें, तो फिर उस हिसाब से ये कंफर्टेबल होगी, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम एक यूनिट को 1 फुट ले लें, तो 1 फीट में होते हैं 12 इंचेस, ठीक है। 1 फीट में होते हैं 12 इंचेस, ठीक है, 12 इंचेस, ठीक है। तो 12 इंचेस 12 इंटू 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 6 और 12 36, 36 और 6 40, 12 ठीक है 42, 42 इंचेस आ जी, ठीक है। 42 इंचेस का आ जाएगा डोर, ठीक है। और जो कि कंफर्टेबल होता है, ठीक है। जिसमें भी व्हील चेयर की लगभग 32 इंचेस जो होती है वो विथ होती है, ठीक है। मतलब 32 इंचेस वाला दरवाजा होगा, डोर होगा, जिसके बीच से व्हील चेयर इजिली क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो ये अगर ये यूनिट को हम जो है वो इंचेस के हिसाब से लेंगे, ठीक है। यूनिट को हम एक यूनिट को हम 1 फीट के हिसाब से लेंगे, तो उस हिसाब से ये कंफर्टेबल हो जाएगा। यस, डोर इज कंफर्टेबल फॉर द पर्सन हु इज यूजिंग व्हील चेयर, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखो ये 32 इंचेस आ गया। तो फिर हम लिख लेते हैं, चलो जी ये लिख लेते हैं, मतलब कि व्हील चेयर की विड्थ कितनी होती है 32 इंचेस, ठीक है। तो 32 इंचेस है ये, लेकिन डोर 42 इंचेस का है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यस डोर इज कंफर्टेबल फॉर person who's using wheelchair, ओके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही है, इसमें इतना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ये है हमारा जो है वो रूम किसका, रियान का, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं
ओरिजिन जो है वो 0 0 होता है, आपको पता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 12, 0, ठीक है, और वी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 12, 10, और सी के दिए हैं 0, 10, ठीक है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये डोर की भी दी हुई है, डोर जो लगा हुआ है -8 से लेकर 10.5 तक, ठीक है, ये आ जाएगी डोर की विड्थ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपने बताना है कि एक्स एक्सिस से डोर कितने यूनिट है, तो कितने यूनिट है, 8 यूनिट पे, ना वाई एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से पूछा है तो ये तो डोर एक्स एक्सिस पे ऊपर ही है, तो 0 यूनिट इसकी लेंथ हो जाएगी। दूसरे में पूछा है कि डी वन के कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे 8, 0, ठीक है। तीसरे में पूछा है कि बताओ कि जे डोर की बिथ जो है वो कंफर्टेबल है बीच चल जाने के लिए, तो हमने क्या कह लिया कि एक यूनिट को 1 फीट के इक्वल ले लिया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारी ये यूनिट बनती है 42 यूनिट बनती है, लेकिन व्हील चेयर लगभग 32 इंचेस की होती है, तो उस हिसाब से हमारा जो है वो ये कंफर्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज इतनी ही है, खत्म करते हैं इसको एक्सरसाइज को आज, और गणित मंजिरा बुक को हम जो है वो अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, आपने बने रहना है बस हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।